Hello friends, welcome to Max Academy. Today we are going to study about the topic chemical properties of metal and non-metal. So in the previous video we have studied about the physical properties of both metals and non-metals, and in this video we are going to study about chemical properties. What are the chemical properties of metal and non-metals? Okay, first we see the reaction with oxygen. So how metal and non-metals react with oxygen and what they produce after the reactor. ठीक है, सो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें क्या देता है? मेटल ऑक्साइड देता है. इसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं, जैसे 4Na प्लस ऑक्सीजन गिव 2Na2O. सो सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो हमें क्या देता है? सोडियम ऑक्साइड. ठीक है, सिमिलरली एक और देख लेते हैं. 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 ऑक्सीजन गिव 2Na2O3. एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, ये हो गया. सो मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड एक्सेप्ट जिंक एंड एल्यूमिनियम फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड. मेटल जो है वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, लेकिन जिंक और एल्यूमिनियम जिसे हमने देखा वो क्या फॉर्म करते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड. और एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड हो गया जिनका नेचर क्या है, जो बोथ इनकी प्रॉपर्टीज होती है जिनमें बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड बनाने की. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर. सम ऑफ देम डिजोल्व टू फॉर्म एल्कली. कुछ डिजोल्व हो जाते हैं एल्कलीज बनाने के लिए, एल्कली सॉल्यूशन बनाने के लिए. ठीक है, जैसे सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम ऑक्साइड जब पानी के साथ मिलता है तो हमें क्या देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एक्वस सॉल्यूशन देता है. ठीक है, एक और इसका देख लेते हैं, अगर एक और हमें इक्वेशन देखनी है तो पोटेशियम ऑक्साइड अगर पानी के साथ मिल रहा है तो हमें क्या देगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. क्या मिलेगा हमें? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो ये थी मेटल्स की बात. नॉन मेटल्स में क्या होता है? नेक्स्ट, नॉन मेटल्स प्लस ऑक्सीजन गिव नॉन मेटल ऑक्साइड. सिमिलरली नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें क्या देता है? नॉन मेटल ऑक्साइड देता है. जिससे इसकी रिएक्शन देखें हम, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव सल्फर ऑक्साइड. ठीक है, सो नॉन मेटल्स, ये इसकी इन दोनों की इक्वेशन हो गई, दोनों के एग्जांपल्स हम कह सकते हैं. ये हो गए. ठीक है, तो नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड. नॉन मेटल क्या फॉर्म करते हैं? एसिडिक ऑक्साइड. मेटल तो है वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. ओके, सो नॉन मेटल ऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म एसिड. एसिड फॉर्म करने के लिए, जैसे सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर हमें क्या देता है? सल्फ्यूरिक एसिड. सोडियम ऑक्साइड अगर पानी के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, जिसका फॉर्मूला क्या है? H2SO3. ठीक है, नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें कि रिएक्शन विद वाटर. पानी के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलता है? सबसे पहले हम मेटल की बात करें तो मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड और H2 गैस इज रेडी. जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट होता है तो या तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इसमें हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज होती है. कैसे देखते हैं अभी. इसमें भी एक इक्वेशन है, जैसे 2NaS प्लस पानी के साथ मिलाया 2H2O तो हमें क्या मिला? 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला प्लस H2 गैस इसमें रिलीज हुई, और ये क्या रिलीज हुई? हीट रिलीज हुई है. ठीक है, ठीक है, तो इसमें ये था कि सोडियम रिएक्ट हुआ पानी के साथ तो हमें क्या मिला? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, और हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हुई और हीट रिलीज हुई. ठीक है, नॉन मेटल्स के साथ क्या केस है कि नॉन मेटल्स के साथ क्या होता है कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. ठीक है, क्यों नहीं करते? क्योंकि नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन इन वाटर सो दैट इट कैन बी रिलीज्ड हाइड्रोजन गैस. ओके, नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं कर सकते पानी के साथ क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाते इतने हाइड्रोजन को कि वो पानी के साथ रिएक्ट कर सके और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर सके.
ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ क्या फॉर्म करता है? अगर मेटल्स के साथ सबसे पहले हम बात करें तो मेटल प्लस एसिड क्या बनाते हैं? मेटल हमें सॉल्ट मिलता है और एक हाइड्रोजन मिलता है, वही हाइड्रोजन गैस मिलती है। मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके तीन एसिड हम तीन एसिड की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें HCl की, H2SO4 की और HCl की। मतलब क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इन तीनों के साथ रिएक्शन होता है तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है कि क्या क्या इसमें बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम HCl की अगर बात करें तो HCl में अगर हम रिएक्शन देखें तो मैग्नीशियम प्लस 2HCl हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। एक और चीज इसमें ये कि HCl के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट जो फॉर्म होते हैं उसको कहते हैं मेट्रोक्लोराइड, और सल्फ्यूरिक एसिड से जो रिएक्ट हो रहे हैं उन सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? सल्फेट। ठीक है, तो इसमें मेटल्स जैसे इंक्लूड होते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड। ठीक है, सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करें उससे अगर रिएक्ट हो रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 2Na सल्फ्यूरिक एसिड अगर रिएक्ट हो रहा है सोडियम के साथ तो क्या दे रहा है? सोडियम सल्फेट दे रहा है, Na2SO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड? नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है? तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड बिकॉज HNO3 नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सॉरी, ये HCl लिखा है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? HNO3 की बात कर रहे हैं। ओके, तो क्यों नहीं देते? क्योंकि HNO3 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे N2O, NO और Na2। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है वो भली HNO3 के साथ रिएक्ट हो जाते हैं विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं मैग्नीज का। Mn मैग्नीज प्लस 2HNO3 हमें क्या देता है? मैग्नीज नाइट्रेट। क्या देता है? मैग्नीज नाइट्रेट, और ये हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हुई। तो रीजन समझ में आया कि इन दोनों के साथ तो रिएक्ट हो रहा है। HNO3 के साथ बहुत ही डाइल्यूट वे में होते हैं रिएक्ट, लेकिन वो भी खाली मैग्नीशियम और मैग्नीज ही रिएक्ट होते हैं डाइल्यूट वे में। बाकी ये दोनों जो होते हैं वो नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स बाकी जो जितने भी होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं मेटल्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन। अब इसका भी रीजन वही है कि दे कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स टू गिव हाइड्रोजन आयंस ऑफ एसिड सो दैट हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसका सिंपल रीजन वही था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट होता है? तो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन मोर रिएक्टिव मेटल विद डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल टू फॉर्म इट सॉल्ट सॉल्यूशन। ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस करेगा कम रिएक्टिव मेटल को ताकि वो अपना सॉल्ट सॉल्यूशन। इसमें भी एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है कि CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस कोई भी मेटल, जैसे यहाँ पे Zn हमने ले लिया, जिंक ले लिया, अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो क्या दे रहा है? ZnSO4 प्लस Cu, जिंक सल्फेट प्लस Cu। अब यहाँ पे ये क्यों बना कि जिंक जो था वो ज्यादा रिएक्टिव था किससे? कॉपर से, इसलिए हमें जिंक जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करिए और कॉपर अलग से हमें मिला है। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी सोडियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन गिव सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमाइड। क्यों? इसमें भी यही था कि Na जो था वो ज़्यादा रिएक्टिव था ब्रोमाइड से, इसलिए NaCl बना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखें तो है आता है रिएक्शन विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट होता है तो मेटल क्या दे रहा है? सबसे पहले मेटल में मेटल प्लस क्लोरीन हमें मेटल क्लोराइड देता है। क्या देता है? मेटल क्लोराइड। इसमें इक्वेशन क्या है वो देख लेते हैं।
2Na प्लस क्लोरीन माइनस गिव 2NaCl। क्या दे रहा है? 2Na प्लस और Cl माइनस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या मिल रहा है हमें? सोडियम प्लस क्लोराइड मिलके वही हमें मेटल क्लोराइड सोडियम क्लोराइड मिल रहा है। तो सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, ये हो गया केटायन और क्लोराइड हो गया, क्लोराइड के पास होता है एनायन, ये तो आपको पता ही है। टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड बिकॉज बीइंग अपोजिटली चार्ज आयंस बोथ अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर लिंक्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, देयरफॉर आयोनिक कंपाउंड ऑब्टेन होता है। जब मेटल रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो हमारे पास हमको क्या मिलता है? एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। इन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है तो एक उसकी वजह से NaCl, हमें NaCl क्या है? एक आयोनिक कंपाउंड है। ओके, आयोनिक कंपाउंड हमें मिलता है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड होता किस तरह से मैं आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ कि जैसे Na के पास हमें पता है, सोडियम के पास लास्ट में इसका कॉन्फिगरेशन की अगर हम बात करें सोडियम की तो होता है 281। ठीक है, तो लास्ट में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा होता है, यूँ कह देते हैं, ये एक्स्ट्रा पड़ा होता है। ठीक है, और क्लोरीन की अगर हम बात करें तो इसकी कॉन्फिगरेशन होती है 287, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन उठा के Na जो होता है वो क्लोरीन को दे देता है। क्या करता है? क्लोरीन को दे देता है, जिसकी वजह से इसके पास का कॉन्फिगरेशन क्या हो जाता है? 288। इसका जो कॉन्फिगरेशन होता है वो पूरा हो जाता है। तो इस तरह से एक आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो फॉर्म होता है। ठीक है, आया समझ में? अगर नॉन मेटल में क्या होता है? नॉन मेटल की हम बात करें कि नॉन मेटल प्लस क्लोरीन मिलके नॉन मेटल क्लोराइड देता है। क्या बताता है? नॉन मेटल क्लोराइड हमें मिलता है। इसके एग्जांपल देखिए, जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव 2HCl। तो इसमें क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? फॉर्म होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि द शेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू नॉन मेटल एटम्स को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लास्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बच जाते हैं उसको म्यूचुअल शेयरिंग करके जो वो बॉन्ड एक दूसरे को देते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसकी वजह से कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म होता है। कोवेलेंट कंपाउंड क्या हो गया? वैन टू और मोर नॉन मेटल एटम्स बॉन्ड बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी वजह से क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। अब इसको मैं इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन के पास सबको पता है कि एक होता है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके शेल में, और क्लोरीन के पास हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7, लास्ट उसमें अभी हमने देखा कि 7 उसके बच रहे होते हैं। अब इसको क्या जरूरत है कि हाइड्रोजन को भी जरूरत है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की और क्लोरीन को भी जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन की, ताकि वो कॉन्फ़िगरेशन को अपनी पूरी कर सके। तो ये दोनों क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं। तो इस वजह से क्या होता है? इन दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? म्यूचुअल शेयरिंग। तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और ये हमारा हो गया कोवेलेंट कंपाउंड क्रिएट होता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है कि मेटल में हो गया आयनिक बॉन्ड और नॉन मेटल में कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। सो मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड। इन दिस रिएक्शन टेक प्लेस ओनली फॉर मोस्ट रिएक्टिव मेटल। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उन्हीं में रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, जैसे सोडियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा तो हमें क्या देगा? सोडियम हाइड्राइड। क्या देगा? सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, NaH। सिमिलरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड। नॉन मेटल्स रिएक्ट होते हैं हाइड्रोजन के साथ तो हमें क्या देते हैं? हाइड्राइड्स देते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन जब रिएक्ट होता है सिलिकॉन के साथ, सॉरी सल्फर के साथ, तो हमें क्या देता है? हमें क्या मिलता है? H2S। तो और ये क्या हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, तो यहाँ तक हमने सारी प्रॉपर्टीज देख ली हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।